और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। छात्रों का गुस्सा, क्या अखिलेश यादव इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी जंग का पहला बड़ा मोर्चा तैयार होता दिखाई दे रहा है। इस बार मुद्दा जाति या धर्म नहीं, बल्कि युवा, नौकरी और परीक्षा पर बनते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन की गूंज अब उत्तर प्रदेश की राजनीति तक पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने इसे युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था का सवाल बताते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उनका आरोप है कि पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया और सरकार जवाब देने की बजाय विरोध कर रहे छात्रों पर एक्शन ले रही है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक अखिलेश लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और विपक्ष छात्रों के असंतोष को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे पर पहली बार खुलकर जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भर्ती में पर्ची खर्ची, चाचा भतीजा और सफाई का सिंडिकेट का बोलबाला था, जबकि आज बिना भेदभाव के योग्य युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। योगी ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था और सुशासन के साथ रोजगार के मौके बढ़ाने का काम किया। ऐसे में साफ है कि दिल्ली का छात्र आंदोलन अब उत्तर प्रदेश का चुनावी राजनीति का एक अहम धड़ा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के गुस्से को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने रोजगार, पारदर्शी भर्ती और सुशासन के रिकॉर्ड को सामने रखकर जवाब दे रही है। आने वाले महीनों में यह बहस और तेज होने की संभावना है। ऐसे में यह देखना दोस्तों बहुत दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में युवाओं का मुद्दा कितना असर डालता है और जनता किसके दावे पर सबसे ज्यादा भरोसा करती हुई नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे। अखिलेश पर योगी ने जो पलटवार किया है उसका जिक्र भी बहुत जरूरी है। युवाओं को बहकाने की अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं, यह बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई है। बिग वॉल पर हम आपको ग्राफिक्स दिखाएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बहकाने की कोशिश करते हैं। 9 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा बीजेपी सरकार ने किया। भर्ती में पारदर्शिता का दावा किया है बीजेपी सरकार ने। पर्ची खर्ची व्यवस्था खत्म होने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। चाचा भतीजा राजनीति पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव की इन तमाम बातों का जवाब श्रावस्ती के युवाओं को तोहफे दिए, सुशासन और रोजगार पर सरकार का जोर रहा है, इस बात का जिक्र किया और साथ ही विपक्ष के आरोपों को सीधे तौर पर उन्होंने भ्रामक बताया। लेकिन अब तमाम बातों के बीच बहुत सारे सवाल। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी कपीश जी, बहुत सारे सवाल अखिलेश यादव के इस प्रदर्शन में पहुंचने को लेकर बीजेपी ने उठाए हैं। सबसे पहले आप अखिलेश यादव के वहां पर पहुंचने को कैसे देखते हैं? यह तय है, अच्छा ही बताएंगे आप, लेकिन बीजेपी के इस विरोध को आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी राजनीति को हमेशा काम बोलता है के नाम पर ही किया है और आज भी वो युवाओं के साथ अगर खड़े हैं तो उनके साथ इंसाफ के लिए खड़े हैं। जो नाइंसाफी इस सरकार में दिखाई दे रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। जिस तरीके से पेपर लीक हुए पूरे देश के अंदर, 85 से ज्यादा परीक्षाओं के परीक्षा लीक हुए हैं, 20 तो केवल उत्तर प्रदेश के अंदर लीक हुए। बावजूद इसके शिक्षा मंत्री जो हैं वो जवाबदेही लेने के लिए जब तैयार नहीं है। बच्चे 21 से ज्यादा सुसाइड कर चुके हैं। अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर उनके साथ नहीं खड़ा होगा तो ये देश का भविष्य कैसे बचेगा? हाँ, ये जरूर है
कि भाजपा इसे अपने जले पे नमक रगड़ने के समान मानती है। क्योंकि आप वाकई अगर जब विकास की बात करेंगे, आप अपने बेरोजगारों के रोजगार और उनके भविष्य की बात करेंगे, तो इनको चिढ़ मचेगी कि हम क्यों हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्यों शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्यों चीन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम नहीं करेंगे। हम अपने मुद्दे को, हम अपने एजेंडे को अपने देश के लोगों के, नागरिकों के हक और हकूक की लड़ाई के लिए लड़ना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के हमारे जो सांसद हैं डिंपल यादव जी, उन सबके नेतृत्व में जो सपा का जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने चुन करके सांसद भेजे हैं कबीर जी, और बहुत चुन माफी करके के साथ विधायक आपको मैं भेजे हैं, रोकना चाहूंगा। ये सारे लोग अपना बहुत अपना माफी जो के है साथ आपको दायित्व रोकना का निर्वहन चाहूंगा। इस करेंगे। प्रदर्शन को 33 दिन हो चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर बैठी है। इस प्रदर्शन के 32वें दिन अखिलेश यादव क्यों पहुंचे? 31 दिन वहां पर क्यों नजर नहीं आए? देखिए, बहुत 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 स्पष्ट सी बात है कि 32 दिन पे ही क्यों पहुंचे। समाजवादी पार्टी ने कब बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ी है? निश्चित रूप से पहले हम लोगों ने कोशिश किया कि ये मौका दिया जाए सरकार को कि वो स्वयं, जो सरकार की सबसे बड़ी जवाबदेही है, जो लगातार हम विपक्षी दल भी मान रहे हैं और जो हमारी जो ये प्रोटेस्ट चल रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, उन लोगों ने भी माना है। लेकिन जब चरम सीमा पर बेहमतहा अत्याचार हो गया और कोई उन बच्चों को पूछने नहीं गया। सोनम वांगचुक जैसे जो आंदोलनकारी बैठे हैं, जो कि हमारे देश के लिए शान हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और सरकार जो है कबीर जी, हमारे साथ अवधेश जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। कबीर जी, अब अपनी बात पूरी करिएगा। अवधेश जी, फिर हम आपके पास बहुत आएंगे। सीधी बात यही मैं कह रहा हूं कि जब आप देख लीजिए कि देश के वैज्ञानिकों के साथ, देश के नौनिहालों के साथ, देश के किसानों के साथ जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक कार्रवाई विगत पिछले कई वर्षों से मोदी सरकार की देखी गई है, वो अद्वितीय है, अब असहनीय है। सारे संवैधानिक संस्थाओं की इन्होंने चूल्हे हिला करके रख दी हैं। ये तानाशाह हो चुके हैं। ये कभी बच्चों के प्रोटेस्ट को कह देते हैं कि ये आतंकवादियों का हमला है, कभी टेररिस्टों का हमला है, कभी उनको नक्सलवाद बता देंगे, कभी उनको आतंकवाद बता देंगे, कभी खालिस्तानी कह देंगे। परसों कपिल जी, ये सारी दिल्ली के चीजें हैं अंदर जो बड़ी हुआ, दुखद हैं। परसों दिल्ली के अंदर जो हुआ, उन तस्वीरों से आप इत्तेफाक रखते हैं या फिर उनका विरोध करते हैं आप? कपिल जी, देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि परसों जो आंदोलन हुआ उसमें बच्चों का कहीं कोई दोष नहीं है। आपने जिस तरीके से देखा होगा, जिस तरीके से पुलिस वालों ने बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की, पुलिस वाले बिना ड्रेस के रहे, पुलिस वाले बिना बैज के रहे, जिस तरीके से बिना किसी सूचना के, मुझे तो आरएएफ की वर्दी नजर आ रही थी, दिल्ली पुलिस की वर्दी नजर आ रही थी, बैरिकेड कैसे वहां पर तमाम प्रदर्शन कर रहे छात्र तोड़कर आगे बढ़ रहे थे, संसद भवन की तरफ कूच कर रहे थे, पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे थे, पुलिस के वाहनों को तोड़ रहे थे। पुलिस के वाहनों को तोड़े जाने के साथ साथ कई वीडियोज ऐसे हैं, मुझे पता है आपने उन वीडियोस को या तो देखा नहीं होगा या तो इग्नोर किया होगा, जिसमें लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि नेपाल बना देंगे इसको। अवधेश जी, देखिए, एक बात बतावें, क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत संभव होती है। क्रिया शुरू कहां से हुई? क्रिया शुरू कहां से हुई, ये सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन अवधेश जी से आपकी बात का जवाब ले लूं। कबीर जी, अवधेश जी से आपकी बात का जवाब ले लूं। आप मुझे बताइए कि सरकार ने अपने गुंडे क्यों भेजे? नेम प्लेट उनकी कहां थी? बिना वर्दी के अंदर थे, लड़कियां कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कबीर जी, कबीर जी, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद भवन की तरफ कूच करने की बात आप कहेंगे, इतने उग्र व्यवस्था में वहां पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं वो वहीं पर सीमित रह गए, लेकिन वो तमाम प्रदर्शनकारी जो वहां पर सिर्फ और सिर्फ बवाल करने आए थे, वो संसद की तरफ कूच कर रहे थे। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट वैभव भाई बता दे रहे हैं, 1975 में जयप्रकाश नारायण जी ने भी तरुणाई को आवाज दी थी। देखिए सर, आंदोलन इस देश में होते रहे हैं और आंदोलन इस देश की जड़ है, आंदोलन लोकतंत्र की जरूरत है, लेकिन आंदोलन की आड़ में हम अराजकता स्वीकार नहीं करेंगे। को रोकने वाले नहीं, आप आंदोलन की आड़ में अराजकता का पक्ष यहाँ पर बैठकर नहीं लेंगे। ये निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरीके से अवधेश जी से एक सवाल ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास लौटूंगा। एक्सपायरी डेट, कपिल जी, आप अपनी बात बिल्कुल स्पष्टता से रखिएगा, हमने इसीलिए आपको यहां पर इनवाइट किया है। अवधेश जी से एक सवाल ले लूं। अवधेश जी, कपिल जी का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में शानदार व्यवस्था थी, युवाओं को रोजगार मिल रहे थे, पेपर लीक नहीं हो रहे थे, भर्ती परीक्षाएं शानदार तरीके से संचालित हो रही थी, आपने बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए वैभव जी, कपिल जी भूल गए हैं, सपा में
कई ऐसे युवाओं ने आंदोलन किए, छात्रों ने आंदोलन किए, जिन पर लाठीचार्ज की, जिसमें कई छात्रों की जान भी गई, जिसमें छात्रों ने आत्मदाह तक किया था। आप इतिहास उठा के देखिए समाजवादी पार्टी के, खैर छोड़िए ये अपनी पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ। देखिए पूरी तरह से वैभव भाई, अधीर जी माफी के साथ मैं आपको रोकूंगा। 2017 से लेकर अब तक का सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। 2017 उत्तर प्रदेश पुलिस इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा लीक, 2018 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक, 2018 यूपी पीसीएल परीक्षा भर्ती परीक्षा लीक, 2021 यूपी टेट पेपर परीक्षा लीक, 2024 पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक, 2024 आरओ परीक्षा पेपर लीक, 2024 सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानूनों को लागू किया। ये लिस्ट बहुत लंबी है 17 से लेकर अब तक की आपके शासनकाल में। बिल्कुल सही है वैभव भाई। देखिए लेकिन ये पेपर लीक की जो समस्या है, क्या 2014 के बाद ही आई हमारे देश में? क्या पहले नहीं होते थे? 2004 में नहीं हुए, 2006 में नहीं हुए, तो 2011 जो में ये करेंगे वो आप दोहराएंगे। जनता ने आपको चुना है ना सर अवधेश जी। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। ये हम नहीं दोहरा रहे, हम तो उस व्यवस्था, आपने तो आंकड़े और बढ़ा दिए, आप दोहरा कैसे नहीं रहे हैं? आंकड़े नहीं बढ़े हैं, आप ध्यान दीजिए। यदि कोई इस घटना में कोई लिप्त पाया गया है, किसी ने ये इस घटना को अंजाम देने का काम किया, पेपर लीक की, तो उस पर कार्रवाई भी की गई है। पहली सरकार तो कार्रवाई नहीं करती थी। और अभी आप देखिए 2018 से 2023 के बीच में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सरकार, कौन जेल गया? 300 से ज्यादा पेपर लीक, सजा दी गई, कौन जेल गया आज बताइए। के समय में मैं आपको बता दूं वैभव भाई, मोदी सरकार पूरी तरह से देश के हर वर्ग के साथ है, चाहे युवा हो चाहे किसान हो। ये कह रहे हैं कि किसान परेशान है, युवा परेशान है 2014 से। कपिल जी फिर भाजपा को वोट कौन दे रहा है? बंगाल में आपको पता है, बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग युवाओं ने की है। युवाओं की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा एक बात ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी के समय में कुछ गलत नियुक्तियां हुई थी तो आपकी सरकार पिछले 10 वर्ष से क्यों चुपचाप बैठी हुई है? उन नियुक्तियों के खिलाफ आपने जो है खत्म करने का काम क्यों नहीं किया और कसूरवारों को जेल भेजने का काम क्यों नहीं किया? अब आप सरकार में है, अब आप विरोधी दल नहीं है कि जिसमें आपके पास शासन तंत्र नहीं है। आपके सारी एजेंसियां, आप इल्जाम नहीं लगा सकते। अगर समाजवादी पार्टी के समय में कुछ गलत करने का मौका दीजिए, उनको खत्म करने का काम कीजिए। कपिल जी उनके बीच में आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। कितनी एफआईआर आपकी सरकार आने के बाद की गई हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और आप ये भी भ्रम फैला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बताइए कितने लोग मारे गए हैं? आपने कहा कि तमाम लोग मारे गए, आप एक नाम बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश में जब तक राष्ट्रवादी सरकार, मोदी सरकार है, तब तक इस देश में नेपाल जैसी करने वाले जो सोच रहे हैं वो ये भूल जाए। एक्सपायर्ड टीयर गैसेस आपने छोड़ी है, वो बच्चों की जान लेने में सक्षम हो सकती थी। आप जानते हैं टीयर गैस की वो गोलियां चलाई हैं जो कि एक्सपायरी डेट की थी। इसके लिए सरकार जवाब दे। पुलिस वाले बिना ड्रेस के थे, पुलिस वाले थे या भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे? कपिल जी बात भर्ती परीक्षा लीक को लेकर है। आप अवधेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद स्पष्ट तौर पर आप बोलिएगा जो आपको बोलना होगा। ऐसे दर्शकों को कुछ नहीं समझ में आने वाला है। आधे घंटे आप और दोनों लोग चर्चा करते रहिए, दर्शक भी कुछ समझ नहीं पाएंगे कि आपका पक्ष क्या है, आपका पक्ष क्या है। अवधेश जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिएगा, फिर मैं कपिल जी के पास जाऊंगा। यही कह रहा हूं, बार बार ये प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। देखिए विरोध प्रदर्शन करना हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है, आप कर सकते हैं। कोई भी अपने विरोध कर सकता है, अपना विरोध कर सकता है, विद्रोह रख सकता है, सबको आजादी है। लेकिन अवधेश जी जवाबदेही से आप लोग नहीं बच सकते हैं। जी जवाबदेही और संवाद से आप नहीं भाग सकते हैं पेपर लीक के मामले में। हम संवाद करने को भी तैयार हैं। अब आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। राहुल गांधी ने कल धरना दिया, वहां पर हमारे मंत्री जी गए, बोलिए राहुल जी बताइए क्या मांगे आपकी? उन्होंने अपनी मांगे रखी कि मुझे जो है संसद में अपनी बात रखी जाए। उन्होंने बोला चलिए आप संसद चलते हैं, आप बात रखिए। वो तुरंत मुकर गए उस चीज से, बोला नहीं नहीं हमें तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, नीट की परीक्षा कौन कराता है भाई? नीट की एजेंसी कराती है, जो एजेंसी वो कराती है, उसका जो चेयरमैन है वो कौन है? आप उसका इस्तीफा मांगिए। चलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का मांग रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो दे रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं? किया गया, कपिल जी भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, एक बार आप बता दीजिएगा नेशनल टेलीविजन पर। में रहकर किया गया नहीं किया गया, वो भारतीय संविधान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, हिंदू विरोधी नारे लगाए गए।
देश विरोधी नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री मोदी को पीटने देखिए की बात देखिए कही वो गई। वो और सारी एक बातें बात अलग है, हैं, वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन एनटीए जिस एक परीक्षा लड़का को है, संचालित कोई करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र उस मोदी एनटीए का की संचालन माता जी को उसका पीट उसकी रहा है। पूरी पीट जिम्मेदारी रहा है। धर्मेंद्र क्यों? प्रधान बतौर शिक्षा मंत्री है, तो संवाद तो सर बनता है ना। अगर 30-25 बनता 30 है। दिन से कोई बैठा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, आपकी सरकार के किसी बड़े मंत्री को वहां पर जाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था, तो मुझे नहीं लग रहा है जो परसों नौबत आई है वो आई होती। ये बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वैभव जी देखिए, दिल्ली है, जंतर मंतर है दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर आप आइए, कभी भी आइए, कोई ना कोई आंदोलन प्रदर्शन चलता रहता है, सरकार के विरोध में भी चलता है और दूसरी जो राज्य सरकार है उनके खिलाफ भी चलता है। और ये संविधान में ठीक है, ये संवैधानिक देश के हर प्रक्रिया है। नागरिक को और हक है मैं सर। बता दूं आपको, और ये भी शांति प्रिय आंदोलन चल रहा था, शांति प्रिय प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जिस तरह से इसको हाईजैक किया गया डपली गैंग के द्वारा, जिस तरह से इसको हाईजैक किया गया विपक्षी दल के द्वारा, उस समय ये पूरा जो प्रोटेस्ट है ये हिंदू विरोधी, देश विरोधी हो गया, जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए, जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ है। देश की जनता देख रही है किस तरह से प्रधानमंत्री जी की जो पूजनीय स्वर्गीय माता जी, उनको गाली देकर वहां पर बात कही गई, गालियां दी गई, गंदी गंदी, प्रधानमंत्री को गाली दी गई। प्रोटेस्ट छात्रों का नहीं था, फिर मैं कह रहा और हूं यही सवाल मैं कपिल जी के पास लेकर जाऊंगा। कपिल जी, राजनीतिक उद्देश्य के लिए। अवधेश जी, आपका इस सवाल मैं इनके पास लेकर जा रहा हूं। देखिए, संवाद का विषय है। अब अवधेश जी ने स्वीकार किया कि हाँ, सरकार को संवाद बनाए रखना चाहिए, लेकिन इस तरह का प्रदर्शन आप देश की राजधानी से पूरे विश्व को क्या तस्वीर दे रहे हैं? देखिए, देश की राजधानी से मोदी जी तस्वीर दे रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि इस देश का काबिल वैज्ञानिक है, एक वो लड़का जो अभी यंग है, जिसने इस प्रोटेस्ट को जारी रखा है, जो पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़ करके आया है, अच्छी डिग्री है उसके पास, उसके नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब ये बीच में बोल रहे हैं, इनको बोलवा लीजिए पहले, फिर हम बोलेंगे। अवधेश जी नहीं, कपिल जी आप बोलिए। बता देता हूँ, इस व्यक्ति की ये बात कर रहे हैं, इनको आप पहले शांत करा लीजिए, इनकी ये सवाल हमेशा बोलते अवधेश जी, रहेंगे। आप ये अपनी जानबूझ बारी के में बोलिएगा, विपक्ष की अभी आवाज कपिल नहीं जी आने को अपनी देंगे। बात कंप्लीट करनी। कपिल जी कंप्लीट करिएगा। मैं सीधी बात कह रहा हूं, देश का वैज्ञानिक बैठा हुआ है भूख हड़ताल पे, और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो जाकर के उनसे उनके प्रोटेस्ट के बारे में बात कह सके, उनको आश्वासन दे तो सके। संवाद को और लेकर तो सबसे मैंने बड़ी इनसे बात, सवाल पूछा, संवाद को लेकर तो इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन परसों जो देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, जिस हिंसक प्रदर्शन को वहां पर मौजूद लोगों ने अंजाम दिया, उस पर सवाल है ना सर मेरा आपसे। तो मैं तो आपको बता रहा हूं, आपने ये भी देखा होगा वैभव जी कि तमाम लोग डंडा लेकर के, पुलिस के लोग बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के, आरएएफ के लोग बिना नेम प्लेट के, क्यों स्टेब्लिश किया सरकार ने? उनको चलाने की, लाठी चलाने के लिए पावर किसने दिया? आप मुझे बताओ। अच्छा कपिल जी, सीधी सी हजारों बात की है, इन भीड़, सारे लोगों हजारों ने की पत्थर उग्र चलाए भीड़, हैं। मैं आपको हजारों की वीडियो उग्र भेज भीड़ दूंगा, अगर पुलिस संसद पत्थर चला भवन रही की है। तरफ कूच कर रही पुलिस है, पत्थर चला वहां रही पर है, मैं आपको बैरिकेड वीडियो लगाए भेज गए दूंगा। हैं, बैरिकेड को तोड़ा जा रहा है। आप सरकार में होते तो कैसे रोकते लोगों को, बताइएगा। अरे हम ये खड़ा ही नहीं होने देते। मान आप के बताइए चलिए ना, खड़ा है समाजवादी प्रदर्शन, पार्टी की आप कैसे सरकार में रोकते? कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है? आप कैसे रोकते? इनकी सरकार मैं तो बता रहा हूं आपको, हम में इस प्रोटेस्ट की नौबत ही नहीं आने देते। हम अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते पहले ही दिन, जब हमारी ही पार्टी से कोई दूसरा शिक्षा मंत्री होगा। अपने मुंह से सच्चाई अगर बता रहे हमारा हैं। शिक्षा मंत्री दोषी है तो उसको इस्तीफा पहले ही दिन दे देना चाहिए। इस तरीके की डिमांड ही नहीं उठती। जो आदमी जिम्मेदार, अगर सरकार न्याय कर रही होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो समाजवादी पार्टी एक मिनट देर नहीं करती, अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कपिल जी, ले आप उस लेती। हिंसक प्रदर्शन के पक्ष में खड़े हैं, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पुलिस पर लाठी बरसा रहे थे, जो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, गुंडों ने किया है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, लाठियां मार रहे थे, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, आप उनके साथ खड़े हैं यहाँ पर। कपिल जी, आप उनके साथ खड़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गुंडे थे, जिन्होंने इस तरीके अवधेश जी, का काम समय बहुत करने का कम है, काम एक छोटा सा किया। रिएक्शन आप दे दीजिएगा। अवधेश जी, समय बहुत कम है, समय का अभाव है। अवधेश जी, माफी के साथ आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगा। कपिल जी, आपको भी फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।